जब भी हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस देखने मिलता है। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड कुछ तो भी स्क्रीन दिखेगी हम लोग को, और यहाँ पे हम लोग को ऊपर मेनू दिखेगा, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडोज, इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम क्या है हमारा, फाइल में जाएंगे और न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, यहाँ से न्यू करेंगे। ठीक है, फाइल में गए और यहाँ न्यू, सबसे पहला काम यही होगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद इस एरो से हम लोग इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे, तो पूरा स्क्रीन हमारा जो है वो ब्लू कलर में आ जाएगा। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा जहां पे हम लोग को कुछ ना कुछ टाइप करना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या टाइप करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम लोग के पास कीबोर्ड होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कीबोर्ड लगा होता है, कीबोर्ड से हम लोग को टाइप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड, और उस टाइप का एंगल ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, हैश इंक्लूड लिखिए, एंगल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे stdio.h। हम लोग यहाँ पे दो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम लोग एक stdio.h कर लिए, सेकंड हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h। हम लोग दो हेडर फाइल्स को यहाँ इंक्लूड कर लिए। ये हैश इंक्लूड stdio.h जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं हम लोग, और यहाँ conio.h जो है उसको हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। क्या बोलते हैं हम लोग, कंसोल इनपुट आउटपुट। तो इस प्रकार से हम लोग दो हेडर फाइल को हम लोग हर प्रोग्राम में लिखेंगे। ये दो लाइन हम लोग की स्टार्टिंग दो लाइन होगी हर प्रोग्राम में। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, वॉइड मेन। ठीक है, VOID MAIN, एक स्पेस रहेगा दोनों के बीच में, और इस प्रकार का हम लोग एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, जो कि अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 9 जो होता है, 9 और 0, ठीक है, उसको शिफ्ट से दबाओगे तो लग जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ओके, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो वॉइड हम लोग लिखे हैं, वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जितने भी कोड लिखेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, सब के सब प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट होते हैं। और कौन एग्जीक्यूट करता है, सी प्लस प्लस कंपाइलर या फिर सी कंपाइलर इसको हम लोग बोलते हैं, वो एग्जीक्यूट करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट करेंगे। स्क्रीन पे हम लोग को दिखना चाहिए हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, स्क्रीन पे हम लोग प्रिंट करेंगे हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है, तो हम लोग प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग प्रिंट एफ, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एफ हम लोग लिखेंगे, उसके बाद इस प्रकार का ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं जिसको हम लोग फंक्शन ब्रैकेट बोलते हैं, और लास्ट में लगा देंगे सेमी कॉलन, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कॉलन। देन उसके बाद हम लोग कर्सर इस दोनों ब्रैकेट के बीच में हम लोग लेके जाएंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे डबल कोट, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हम लोग इसको बोलते हैं। डबल कोट के अंदर हम लोग लिख देंगे हेलो वर्ल्ड।
ऐसा मैंने लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डबल कोट में ही, जो डबल कोट्स में जो हम लोग लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, डबल कोट में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे, हम लोग अपना नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, वो एज इट इज उठा के स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया और यहाँ पे यूज किया हमने प्रिंटफ फंक्शन। ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करने के लिए काम पे आता है। ठीक है, कभी भी अगर हम लोग को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पूरा कोड टाइप कर लिया है। ठीक है, जो भी इस मेन फंक्शन के अंदर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा है और ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेसर पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या था, फाइल में जाके न्यू लेना। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट लिए, ब्लू कलर का स्क्रीन आया, हमने अपना प्रोग्राम को पूरा टाइप किया यहाँ पे। स्टेप नंबर 3, ठीक है, स्टेप नंबर 3 होगा कंपाइल करना। ठीक है, कंपाइल करने से पहले हम लोग को सेव करना होता है इसको। तो हम लोग फाइल पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद सेव एज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर सेव कर रहे हैं तो हम लोग सेव एज करेंगे। ठीक है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव बटन भी दबा सकते हैं, फाइल में जाके सेव भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे, कुछ इस प्रकार का हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको पूरा हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फाइल का नेम देंगे। यहाँ पे देख रहा हूं मैं हेलो डॉट सी। डॉट सी हम लोग को लिखना पड़ता है क्योंकि डॉट सी क्या है, एक्सटेंशन है हमारा। डॉट सी क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग सेव करेंगे डॉट सी फाइल से ही हम लोग करेंगे। तो डॉट सी हम लोग यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। इस ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नेम चेंज हो चुका है, हेलो डॉट सी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 4, इसको करेंगे कंपाइल। ठीक है, कंपाइल मेनू में जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कंपाइल। कंपाइल का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं उसमें कोई ना कोई गलतियां ढूंढेगा, मतलब एरर ढूंढेगा। ये एरर दिख रहा है यहाँ पे, ये एरर को वो खोजेगा। ठीक है, यहाँ पे एरर 0 मिला है। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एनी की, तो हम लोग अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। तो कोई भी की प्रेस करता हूं मैं। ठीक है, वापस ब्लू कलर की स्क्रीन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। स्टेप नंबर 5, यहाँ क्या, किस पे क्लिक करेंगे, रन, और यहाँ पे रन ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, यहाँ प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम रन हो रहा है, यहाँ पे देखो स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है लेकिन हम लोग को आउटपुट नहीं देखने के लिए मिल रहा। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेट ch। इसका मतलब होता है गेट कैरेक्टर। ठीक है, गेट कैरेक्टर मतलब ये होता है कि आउटपुट स्क्रीन जो है, हमारी कंसोल स्क्रीन जो है, उसको वो रोक के रखेगा। ठीक है, मैं इसको वापस से सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ और सेव करता हूँ इसको। ठीक है, ऑल्ट प्लस F, देन उसके बाद मैं F2 दबा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर लिया। देन उसके बाद कंपाइल हम करेंगे, कंपाइल। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, देन उसके बाद रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रन पे जाएंगे और हम लोग रन पे क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग कंट्रोल प्लस F9 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखो इतने बार मैंने इसको रन किया था तो इतने बार रन हो गया। तो ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन हम लोग को दिख रही है, इसको बोलते हैं हम लोग कंसोल स्क्रीन।
ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं कॉन आईओ डॉट एच, ये जो हम लोग लिखे हैं कॉन आईओ डॉट एच, ठीक है, ये इस कंसोल स्क्रीन को सपोर्ट करता है। अगर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे तो कंसोल स्क्रीन आएगा ही नहीं। ठीक है, कंसोल स्क्रीन आ तो जाएगा लेकिन वहां से हम लोग कोई इनपुट या फिर आउटपुट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम छोटा सा टाइप किया। ठीक है, उसको कंपाइल किया, रन किया, और सेव करके भी हम लोग देखें कैसे उसको सेव करते हैं। और डॉट सी उसका एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे देख सकते हो फाइल नेम है हमारा हेलो डॉट सी। ठीक है, डॉट सी में सेव करेंगे तो सही से चलेगा, अदरवाइज डॉट सी पी पी में अगर हम लोग सेव करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहाँ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग को लिखना है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एट से। ठीक है, ये हमारे दो हेडर फाइल्स होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं वॉइड मेन। ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट इस टाइप का लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कर्ली ब्रेसेस से ओपन करते हैं। फिर हम लोग को जो भी यहाँ स्टेटमेंट लिखना होता है, इस प्रोग्राम में हम लोग क्या किए, प्रिंट एफ यूज किए हैं। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट फंक्शन है। इस प्रिंट फंक्शन में हम लोग इस टाइप का स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग जो भी चीज लिखेंगे इस डबल कोट्स के अंदर, वो सीधा उठा के प्रिंट कर देगा। सीधा उठा के क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। देन लास्ट में हम लोग यहाँ लिखते हैं गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है कि हम लोग के कीबोर्ड से एक इनपुट लेता है, कैरेक्टर कोई भी इनपुट हम लोग को लेगा। ठीक है, और जो आउटपुट स्क्रीन है उसको रोक के रखेगा जब तक हम लोग इनपुट नहीं देंगे। जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैंने इसको रन किया, पुराने भी आउटपुट दिख रहे हैं हम लोग को, नया भी आउटपुट जो हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, मतलब वो हम लोग का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, इस कंसोल स्क्रीन ये कब तक रुके रहेगा, जब तक मैं कीबोर्ड से कोई बटन ना दबा दूं। कीबोर्ड से मैं कोई भी बटन दबाऊंगा तो वापस से ब्लू स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक हेलो वर्ल्ड का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया। यहाँ पे हम लोग ने प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया और गेट कैरेक्टर भी हम लोग एक फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड जो है वो जितनी बार रन करेंगे प्रीवियस आउटपुट हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है, एक बार अगर हमने यहाँ पे प्रोग्राम में प्रिंट किया है तो एक ही बार आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, मतलब पिछला स्क्रीन क्लियर हो जाए, पिछला आउटपुट जो है वो क्लियर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये होता है क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखते हैं वॉइड मेन के अंदर में। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर में हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट इसको लिखते हैं ताकि हम लोग का जो पिछला आउटपुट है, पिछले बार जब हम लोग रन किए होंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, वो स्क्रीन पे चिपक के रहता है, वो हटता नहीं है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, सेव मैंने किया, और इसको हम लोग कर देते हैं कंपाइल। ठीक है, देन इसके बाद कर देते हैं रन। ठीक है, तो एक बार हेलो वर्ल्ड यहाँ दिख रहा है। अब मैं जितने बार भी रन करूंगा, ठीक है, उतने बार मुझे एक ही बार आउटपुट दिखेगा, एक ही बार हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट करके मिलेगा। ठीक है, जितने बार भी मैं रन करूंगा एक ही बार मुझे मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने बार बार रन किया, हर बार मुझे एक ही बार मिला। ठीक है, तो पहले का स्क्रीन क्या कर रहा है, वो क्लियर कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो तीन चीजें हम लोग देखें, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच। अगर मैं गेट सी एच नहीं लिखता हूँ, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इसको रन किया एक बार ब्लिंक करेगा और हट जाएगा। ठीक है, आप लोग के में शायद नहीं दिख रहा होगा ब्लिंक। ठीक है,
एक आध बार ब्लिंक करेगा और हट जाएगा। ठीक है, बीच बीच में देख रहे हो व्हाइट कलर का कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट स्क्रीन को देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आउटपुट में दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गेट सी एच लिखते हैं। तो जब तक कीबोर्ड से कोई इनपुट ना ले ले तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा। ठीक है, अभी देखो जब तक हम लोग चाहे तब तक रोक सकते हैं, जब तक कीबोर्ड से कोई कोई बटन ना दबा दूं मैं। ठीक है, मतलब इसको एक इनपुट चाहिए, सीधी सी बात। इनपुट हम लोग दे देंगे, वैसे ही वो वापस से ब्लू वाली स्क्रीन पे चल जाएगा। ब्लू वाली स्क्रीन जो दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटर स्क्रीन, इसको बोलते हैं हम लोग एडिटर स्क्रीन। ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव द फाइल। ठीक है, सेव हम लोग करेंगे, उसका शॉर्टकट है F2। ठीक है, F2 शॉर्टकट है। ठीक है, और ये हम लोग को कहाँ मिलेगा, फाइल के अंदर मिलेगा। ठीक है, गो टू फाइल। ठीक है, देन उसके बाद सेव। ठीक है, और इसका शॉर्टकट क्या है, F2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे, और सेव हम लोग करेंगे डॉट सी फाइल से। जो भी हम लोग फाइल है या फिर जो भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उसी से रिलेटेड हम लोग फाइल नेम देंगे। जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बनाया था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैंने हेलो डॉट सी नाम से ही इसको दिया है। ठीक है, ठीक है, हेलो डॉट सी। तो यहाँ पे जो हमने एक्सटेंशन दिया ये बहुत जरूरी है। अगर वहाँ पे सी डॉट सी हम लोग नहीं लिखे हैं तो सेव नहीं होगी फाइल। डॉट सीपीपी लिख दिए हैं तो ठीक से रन नहीं होगी फाइल। ठीक है, तो हम लोग को डॉट सी ही लिखना है वहां पे। ठीक है, ये हुआ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल मेनू में जाएंगे। कंपाइल मेनू एंड क्लिक ऑन कंपाइल। ठीक है, कंपाइल का शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस F9। ठीक है, F9 कीबोर्ड होता है। F9 जो है हमारे कीबोर्ड में बटन होता है, उसको ऑल्ट के साथ में दबाएंगे तो कंपाइल होगा। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली। जब कोई भी एरर नहीं दिखेगा, जब 0 एरर दिखेगा तब उसके बाद हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के बाद स्टेप नंबर 5 है हमारा रन। गो टू रन एंड क्लिक रन। ठीक है, रन का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप है। ठीक है, यही स्टेप को फॉलो करना है हम लोग हर प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, इसी स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, सभी इसको नोट कर लेंगे।